एक दफा का जिक्र है कि हिंदुस्तान के एक दूर उफ्तादा गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश की जिंदगी बहुत सादा थी, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा इंसान था। इसके पास एक छोटा सा खेत था जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन जब रमेश खेत में काम कर रहा था, उसकी कुदाल एक सख्त चीज से टकरा गई। रमेश ने जमीन खोदना शुरू किया और जल्द ही उसे एक पुराना संदूक मिला। संदूक देखकर रमेश की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से संदूक को खोला और हैरत अंगेज तौर पर उसमें सोने के सिक्के, जवाहरात और कीमती जेवरात पाए। रमेश ने फौरन ही सोचा कि यह खजाना उसे अमीर बना सकता है, लेकिन फिर उसने यह भी सोचा कि यह खजाना शायद किसी और का हो। रमेश ने अपने दोस्त मोहन से मशवरा किया। मोहन ने इससे मशवरा दिया कि वो खजाना गांव के सरदार के हवाले कर दे ताकि उसका सही मालिक मिल सके। रमेश ने मोहन की बात मान ली और खजाना सरदार को दे दिया। सरदार ने रमेश की ईमानदारी की तारीफ की और पूरे गांव को बुलाया। उसने ऐलान किया कि जो भी खजाना का सही मालिक है वो सामने आए। चंद दिन बाद गांव में एक बूढ़ा आदमी आया और बताया कि वो खजाना इसके दादा परदादा का है जो जंग के दौरान यहाँ दफन किया गया था। सरदार ने बूढ़े आदमी की बात सुनकर उसकी निशानदेही की तस्दीक की और इसे खजाना दे दिया। बूढ़े आदमी ने रमेश की ईमानदारी से मुतासिर होकर उसे इनाम में कुछ सोने के सिक्के और जमीन का एक टुकड़ा दिया। रमेश की जिंदगी बदल गई। इसने इस जमीन पर मजीद खेत बनाए और अपनी मेहनत से खूब तरक्की की। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल देने लगे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि ईमानदारी हमेशा इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है। रमेश की ईमानदारी ने न सिर्फ उसे इज्जत और इनाम दिया बल्कि गांव के लोगों के दिल में भी इसके लिए इज्जत पैदा की। आज भी रमेश की कहानी गांव में सुनाई जाती है ताकि लोग इससे सबक हासिल करें और ईमानदारी की राह पर चलें।